वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम मामले के ऊपर, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जी ये बात की जाती थी कि फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसी पोस्ट होती हैं जिसके अंदर नाजेबा वीडियोस शेयर की जाती हैं। हुकूमत काम क्यों नहीं कर रही। साथ साथ एक पीका एक्ट के हवाले से बताया गया है कि जनाब ये जो मसाइल थे एक आम आदमी के, उन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए जो है ये पीका एक्ट बनाया गया है। मगर पीका एक्ट जैसे ही मंजूर हो गया उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि सियासी जमातों की जानिब से, बल्कि जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी एक एहतजाजी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आखिर ये क्या बात है, क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर साफ़ी बरादरी जो है वह एहतजाज करती दिखाई देती है। पूरे मुल्क के दीगर शहरों और कस्बों में जो है वह एहतजाज हुआ। क्यों साफ़ी बरादरी ये समझती है कि जनाब ये जो एक्ट है इससे आज़ादी जो बोलने की है वो छीनी जाएगी। क्यों ये साफ़ी बरादरी समझती है कि जनाब इसके ज़रिए मुकदमात और चुप कराने का असल में हुकूमत ने एक नया ज़रिया निकाला। इसके ऊपर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं नुमाइंदा फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा हमें नाज़रीन को भी बताइएगा, जानना चाहेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब कि क्यों आखिर इस पर एहतजाज किया जा रहा है, क्यों सहाफ़ी बरादरी जो है इसके ऊपर तशवीश का इजहार करती है। देखिए, ये जो पीका ऑर्डिनेंस है जिसको पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है, ये एक्ट बन गया है। इसके तहत जिस नौयत की कोशिशें की जा रही हैं उससे बेसिकली हुकूमत ये चाहती है कि वो सिर्फ अच्छा अच्छा सुने। और जो इसके ऊपर पूरा इसका जो एक बिल बना था, जो ड्राफ्ट मैंने पहले पढ़ा था, फिर बिल बना वो भी मैंने पढ़ा था, उसमें जो बात है ना वो ये है कि जनाब आप कोई भी खबर किसी के खिलाफ नहीं दे सकते। अब ये खिलाफ खबर जो है वो देने का मतलब ये है कि आप वाकई सिर्फ अच्छा अच्छा चाहते हैं। अब खिलाफ खबर का तयन क्या होगा? खबर का खिलाफ ये होगा कि जनाब कोई भी खबर जो है जिसके ऊपर कोई भी शख्स उठ के ये खड़ा हो जाए और कहे कि जनाब ये खबर जो है वो फलां के खिलाफ है, तो वो जो है उसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक ट्रिब्यूनल अथॉरिटी बना दी है। वो अथॉरिटी जो है वो फैसला दे देगी। वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो कोई भी ऐसा इदारा वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो खबर मौजूद है, वहां से वो ना सिर्फ हटाई जा सकेगी बल्कि उसके खिलाफ जो है वो दीगर कार्रवाइयां भी की जा सकेंगी, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माना भी शामिल है। और ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकेंगी। इस नौयत का एक बिल लाने की कोशिश की गई है जिसके जरिए आप जुबाबंदी चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में आजादी इजहार राय, आजादी सहाफत को आप रोकना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है, जब इमरान खान की गवर्नमेंट एक बिल लाने की कोशिश कर रही थी, जब फवाद चौधरी साहब जो है वो वफाकी वजीर इत्तलात थे, तो उस पर एक अथॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही थी, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप उसका बिल उठा के देख लीजिए और इस बिल को उठा के देख लीजिए, सेम टू सेम है। इमरान खान आपको बहुत बुरा लगता है, पीटीआई आपको बहुत बुरी लगती है। यही जब पीटीआई जो है ये बिल ला रही थी, तो हम इन्हीं शहबाज शरीफ साहब के साथ जब ये कराची आए थे तो हम इनके साथ बैठे थे। हमने कहा था कि जनाब ये देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप इसके खिलाफ हमारा साथ दें। उस वक्त ये हमारे साथ खड़े हुए थे। और आज ये जब खुद इक़्तिदार में है तो वही कॉपी पेस्ट करके आप जो है वो फिर बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर चाहते क्या है भाई? क्या सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट जाए आपके पास? ऐसा नहीं हो अच्छा सकता। फ़हीम सिद्दीकी साहब, इसमें एक एक मामला ये भी है कि सहाफ़ियों की जानिब से भी जी ये बात की जाती है कि जी जनाब जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जो कि मुस्तनद नहीं है, जर्नलिज्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी अपने एक ओपिनियन रखना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा को जो है वो टो किया जाता है। उसको रोकना चाहिए, सहाफ़ियों की जानिब से भी ये आवाज़ आती है। तो अली ये रजा, अली हाँ। रजा मेरी एक बात सुने। तो जब ये ऑर्डिनेंस लाने की पहली दफा कोशिश हुई थी ना, तो इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट मौजूद है। अथरमिन अल्लाह साहब का रिकॉर्ड पे मौजूद होगा, वेबसाइट पे भी मौजूद होगा, देख लीजिए। उसमें वाजे तौर पे इसको मुस्तरद किया गया था, इसको जो है रोक दिया गया था। और ये कहा था हुकूमत को, उस वक्त भी ये कहा था अथरमिन अल्लाह ने अपने जजमेंट में कि भाई अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हतक इज्जत का जो कानून है 2002 उसको आप बेहतर बनाएं, उसके ऊपर मुनासिब कानून साजी करें। ये क्या आपने बना दिया है कि जनाब अब बस उठेंगे कानून बनाएंगे, उसे असेंबलियों से पास करा लेंगे और उसके बाद जो उसे कानून बना देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये चाइना नहीं है भाई खुदा के लिए यार, ये सऊदी अरब नहीं है खुदा के लिए। आप वैसे ही जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के हवाले से आपके ऊपर जो है उंगलियां उठती हैं, आप और नए 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 इकदाम आप करते चले जा रहे हैं।
अब आपने जो ये जो एक्ट है, इसके तहत जिस तरह का आपने ट्रिब्यूनल बनाने, जिस तरह की आपने अथॉरिटी बनाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह है। जो अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए आप ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जो पीटीआई लाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद कहीं जाके जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वो कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो सबसे खौफनाक बात ये है कि अथॉरिटी के किसी फैसले को या उसकी हुकूमत को इस फैसले के खिलाफ जो दिया जाएगा, उसके खिलाफ अपील का राइट भी नहीं होगा। तो यार ये सब क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप चाहते क्या है? ना आजादी इज़हार राय चाहते हैं, ना आजादी सहाफत चाहते हैं, आप सिर्फ सब अच्छा चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में। आज दुनिया जो है कहीं से कहीं चली गई है। आज जो है वो दुनिया सोशल मीडिया के जरिए जो है वो कमा रही है। आपके लिए जरिए मुबादला जिस चीज से आ सकता है, आप उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। अब हमेशा जो है गरीब मुल्क की फहरिस्तों में, और ये सिलसिला आप कह रहे हैं कि सहाफी भी जो हैं ये अब मैदान में आकर ये सिलसिले को जारी रखेंगे, एहतजाजी सिलसिला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा और हुकूमत के इस फैसले को, इस तरमीम को जो है बराह रास्त मुस्तरद करते हैं? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। मैं इसको बताऊं कि इसे सहाफियों की बात नहीं है। इसमें जो है जितनी भी तंजीमें हैं सहाफी, वो सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी जिसमें मीडिया हाउसेस के मालिकान भी हैं, उसमें एडिटर्स जो मुख्तलिफ इदारों के जो एडिटर्स हैं, एमेंड, वो भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसमें शामिल है। इसमें सारी सहाफती तंजीमें शामिल हैं और ये एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत तो ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए ऐसी चीजें नहीं हो सकती। माजी में भी ये जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम उस पर भी एहतजाज किया था हमने, और हमने पीटीआई की हुकूमत को फवाद चौधरी को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया था, उन्होंने वो बिल रोका था। तो ये क्या समझते हैं कि ये इस तरह की चीज कर लेंगे? ये भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, मुकम्मल मौक़िफ़ आपका आ गया है। बिल्कुल नहीं जाएंगे, मुस्तरद करते हैं हुकूमत को, इस तरमीम के ऊपर जो है वो बात करेंगे। नासिर ज़ैदी साहब भी इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। मैं उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि सर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का एक बड़ा अहम मामला है। यही बात हमसे की जाती थी कि जो विक्टिम बनता था सोशल मीडिया का, वो ये बात करता था कि हुकूमत ऐसे कवानीन नहीं बना रही कि जिससे एक आम आदमी को, जिसकी इज्जत 1 मिनट में तार तार कर दी जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। फिर जो इदारे बने हुए थे साइबर क्राइम को जो डील करते थे, उस पर ये शिकायतें सामने आती थी कि जनाब वो इदारे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। अब ये फैसला आ गया है, तरमीम कर दी गई है, अब इसके ऊपर FIRs भी होंगी और इसको टो किया जाएगा आगे। तो अब आप लोग साफ़ी बरादरी क्यों ये बेहतर नहीं समझ रही? सर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये क्लियर कीजिएगा। और कब तक ये एहतजाजी सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ेगा, कब तक ये एहतजाज होंगे? नासिर साहब देखिए, थोड़ा सा इशू को समझने की जरूरत है। पीका का जो अमेंडमेंट लॉ है ना, वो उसका जो आर्टिकल 26A है जो लाया गया है, और उसमें जो फेक और फॉल्स न्यूज का वेग कंसेप्ट जो है वो रखा गया है। और उस वेग कंसेप्ट में ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और हुकूमत के हवाले से सोचने वाले लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इस तरह से वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेंसरशिप का टूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के तनकीदी आवाजों को जो है वो रोक सकेगी और फर्द की आजादी जो है उसको कर्टेल किया जा सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, पहले पीका के 2016 के जो के तहत कार्रवाइयां हो रही थी, उसमें कंप्लेनेंट जो है वो जा सकता था, कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था। अब इस कानून में कंप्लेनेंट जो है वो पर्सन, कंप्लेनेंट की जगह पर्सन्स को लेके आ गए हैं। पर्सन्स का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी इशू के ऊपर जिस पे वो ये समझते हैं कि ये फॉल्स है या फेक है, उसके बारे में वो ट्रिब्यूनल में जो है वो एज कंप्लेनेंट जो है वो जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा
एक दो धारी तलवार है जो मतलब है उन आवाजों को जो तनकीदी आवाजें हैं, वॉइस ऑफ डाइसेंट है, उस वॉइस ऑफ डाइसेंट को रोकने की जो है वो कोशिश है। और इसको समझने की जरूरत है कि ये इतना आसान तरीकाकार नहीं अडॉप्ट किया गया कि पाकिस्तान में जो है नासिर साहब हुकूमती ओहदेदार ये कहते हैं कि जनाब को जो है वो कंट्रोल कर सकते। नासिर जदी साहब हुकूमती ओहदेदार कहते हैं जनाब के दुनिया भर में इस चीज की होती है, बड़ी उसके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस है, हम क्यों नहीं करें, हमें भी करनी चाहिए जब दुनिया भर में होता है। देखिए दुनिया भर में जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके उन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके वो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है। जहां जहां जिन यूरोप की अगर मिसाल आप देते हैं डेवलप मुल्कों की या डेवलपिंग मुल्कों में जहां डेमोक्रेसी है, वॉइस को अहमियत दी जाती है, वहां पे काउंसिल्स हैं, रेगुलेटरी प्रोसेस है, लेकिन वो रेगुलेटरी प्रोसेस जो है ना वो मैनेजेरियल इश्यूज को जो है ना वो देखता है। रजिस्ट्रेशन के इश्यूज है, डिक्लेरेशन के इश्यूज, मतलब ये सहाफियों के लिए बना है सर। नासिर अली साहब मेरी आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ सहाफियों की आवाजों को दबाने के लिए बेसिकली बनाया है, ये तरमीम की गई है। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है। और कुछ लोगों को गुमान है कि जी कुछ सियासी जमातों के ऐसे सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं जिनको काबू करना बड़ा वक्त की अहम जरूरत समझा जाता था, उनके लिए ही है। देखिए उनको तो काबू आप पीका 2016 के तहत भी कर सकते थे। ठीक है। पीका 2016 में आर्टिकल 37 और 38 जो है वो वाजे है और उसमें भी ये कहा गया है कि ऐसी खबर जिसका सोर्स ना हो और जो के मतलब है वो फॉल्स न्यूज की कैटेगरी में आए तो वहां पे कार्रवाई हो सकती है। के कानून में पहले भी मौजूद था, साइबर क्राइम एक्ट के आपको पता है 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट गई हैं और उनको FIA के साइबर क्राइम में जो है रिड्रेस किया है। आज भी बेशुमार कंप्लेंट्स जो है पीका के तहत होती हैं। ठीक है। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये नया कानून लाने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल के और एहतिजाज किया जाएगा सर, आगे बढ़ के एहतिजाज होगा साफियों की जानिब से, मुस्तरद करते हैं पूरा मुकम्मल तौर पे तरमीम को। देखिए इसको तमाम लोगों ने मुस्तरद किया है। ठीक। तमाम सिविल सोसाइटी ने, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स ने और तमाम जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने मुस्तरद किया है पीका एक्ट को। रिजर्वेशंस के साथ जो है ना उनमें भी क्रिटिकल वॉइसेस है। तो ये जो इजहार हुआ है एहतजाज का सहाफी कम्युनिटी की तरफ से, ये एक तरह से मैंने जो देखा है कल जिस अंदाज में सहाफी बाहर निकले हैं, ये नेशनल मूवमेंट्स की तरफ जाएगी, तब्दील हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, सियासी जमातों को बहुत शुक्रिया। नासिर जदी साहब जो है वो बात कर रहे थे, माहिर कानून है इस वक्त फरहान जाफरी साहब, वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मुझे थोड़ा एक्ट के बारे में बताएं, किसको कितनी सजा हो जाएगी, किसने क्या किया तो क्या हो जाएगा। कि मतलब मैंने नहीं अपलोड की मगर मुझे खबर लगी, मुझे लगा शायद सच्ची हो, मैंने शेयर कर दी, तो क्या मुझ पर कोई सज़ा या जुर्माना बनता है? फरहान साहब थोड़ा मुझे डिटेल में बताइएगा, क्या करने से क्या सजाएं होंगी और कितने जुर्माने लगेंगे? फरहान, थैंक यू वेरी मच अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें इसका सिंपल सा वही है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो एक्ट 2016 था
उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। इस जो अमेंडमेंट जो नया अभी 2025 में जो अमेंड किया गया है, देखिए इसमें सेक्शन 3 जो है वो एस्पिरेशन है। बेसिकली एस्पिरेशन का मकसद है कोई झूठी खबर फैलाना या ऐसी खबर फैलाना जिससे उस शख्स की रेपुटेशन होती हो। अभी जैसे नासिर जैदी साहब ने कहा कि इसमें जो गलती है वो ये है कि जो पर्सन्स लिखे हुए हैं, कोई बंदा नहीं, विक्टिम होगा वो, जाहिर सी बात है, जो उससे मुतासिर होगा। विक्टिम के अलावा भी कोई शख्स उठे और कल जमा तो करा दे। आपको पता है कि अभी क्या होता है कि एक एफआईआर जो है वो भावलपुर में दर्ज हो जाती है, दूसरी फलानी जगह दर्ज हो जाती है। तो बेसिकली ये तो आइन के मुतजाद है ना, कि जब तक कि आप उसको कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा और जिसमें अपील का हक नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 10A है फेयर ट्रायल का, जब आप वही नहीं दे रहे, अपील के बाद भी वो कहीं नहीं जा सकता, तो मकसद ये लॉ जो है ये मुतजाद है आइन के। तो वो चल ही नहीं सकता। सेकेंडली इसमें बात बड़ी अहम है कि झूठी खबर क्या, या तो खबर है या फिर वो झूठी खबर है। दोनों में से एक बात है, वो तस्दीक कैसे होगी। तस्दीक करने के लिए कोई इदारा पहले उसको तस्दीक करके चलाए ना, जब वो खबर चली जाएगी सोशल मीडिया पे तो वो तो चल जाएगी, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। सेकेंडली इसमें एक अच्छी बात ये हुई है, अब देखें इसमें सजा है झूठी खबर के ऊपर जो है आपका सजा जो है इसमें 3 साल है और जुर्माना जो है इसमें 20 लाख रुपए है। मैं जो बात समझ पा रहा हूं कि अगर 1 लाख एफआईआर हुई हैं और दरखास्तें गई हैं, तो अब इस एक्ट के बनने के बाद मजीद एफआईआर बिल्कुल लिटिगेशन बढ़ेगी। एवरी बंदे के पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल या और सारे मोबाइल है। वकीलों के जो मामलात हैं वो बेहतर होने वाले हैं। वकीलों के मामला तो बेहतर, गवर्नमेंट के नहीं। देखें वकीलों का मसला नहीं है, वकील तो चाहते हैं कि कम लिटिगेशन हो और कम मामलात हो और कम तरीके से मामलात हल हो जाए। लेकिन देखें कोई भी ऐसा लॉ जो कानून के मुतजाद होगा, जिसमें आपकी जो है कोई भी आज़ादी सल्ब की जाएगी, वो चल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के को जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा। अब इसमें आप देखें ट्रंप ने आके सबसे पहले क्या किया, ट्रंप ने कहा है कि फ्री स्पीच कंट्री बनाया उसने, यानी हर किसी को बोलने की आजादी है। अब अगर यहाँ बोलने ही की आजादी नहीं है तो सरकार कह रही है कि जनाब बोलें, मगर आप गलत खबरें चलाएंगे तो गलत आप करें ना, वो ऐसी अथॉरिटी बनाए, इसमें डिफेक्टेड है ये लॉ जो इन्होंने बनाया, ये डिफेक्टेड है। जब आप किसी कानूनदान के सामने ये रखते हैं तो आप ये देखेंगे इसमें जो आपने डिफेक्ट किए हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट, या तो कंप्लेनेंट होगा या पर्सन होगा या बंदे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इंक्वायरी भी हो रही है, आईओ भी उसमें आएगा, फिर उसमें वो कह रहे हैं कि ऑफेंसिव जो ऑफेंसिव कंटेंट है, अब वो कैसे तय होगा कि ऑफेंसिव कंटेंट, यानी वो कैसे तय होगा कि वो कंटेंट जो उसने किया है वो ऑफेंसिव है। दूसरी प्रॉब्लम आ गई, एक झूठी खबर। कोई भी सोशल मीडिया पे मैं इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहता हूं, और मैं ये चाहूंगा क्योंकि हमारी हुकूमती लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं जनाब देखिए ना मजहबी इंतशार कैसे फैलता है, क्या लोगों की जाने नहीं गई। एक किसी भी मजहबी तबके से ताल्लुक रखने वाले किसी भी जगह पर बात की जाती है और पता चलता है कोई भी उसे इन्फ्लुएंस होता है और वो कोई एक्ट कर देता है, किसी की जान ले लेता है, किसी को जान लेने के लिए कोशिश करता है। तो ये तो चीजें हो रही होती है। इसको कैसे काबू में किया जाए? अली रजा, उसमें तो कानून है ना। अगर आप ये समझते हैं, तंजीम एफयूजी ने भी आज एहतजाज किया है, वो समझती हैं तो इसको चैलेंज करें कोर्ट के अंदर। जाहिर सी बात है जजेस बैठे हुए हैं, वो इसको जो है नेल एंड वाइड या अल्ट्रा वायरस करके इसको खत्म कर देंगे। लेकिन एक इशू जो अक्सर आपको देखा होगा आपने खुद सोशल मीडिया पे, कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूरी दुनिया से न्यूज आती हैं और वो गलत भी चल जाती हैं। तो उस तरह तो ये फायदे में जाएगा कि भाई कुछ ऐसी न्यूज जो कि हर आदमी उठा के डाल देता है, होता वाकई इंडिया का है, दिखा वो यहां रहे होते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस आई हैं उन चीजों से। फिर दूसरी बात है कि कुछ ऐसे हाउसेस बने हुए हैं फेक न्यूज बनाने के, जो कि कार्रवाइयां करते हैं, जो किसी सियासी सेलिब्रिटी की या किसी हमारे आर्मी पर्सन की तस्वीरों पे एआई के थ्रू जो है एआई के थ्रू जो है उसकी शक्ल चेंज करके कभी उसको गोद में बिठा रहे हैं, कभी उसको खड़ा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर अब वो एक्ट बना है ना, वो यही तो बात है कि जनाब ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीगल मैटर में लेकर कह रहा हूं। तो उसके अंदर आप देखें ना कि जो आपकी जहां से वो न्यूज चल रही है या जो भी सेफ हाउस वो बना रहा है या उसको फैला रहा है, पहले तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। पुलिस की कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है, उसके लिए एक्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर बंदा कोई एक पर्सन आके वैसे इस पे डेफिनेशन में चेंजेस, थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की मजीद जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर इज्जत का दावा जो किया जाता है, और इस वाले कानून में आप कह रहे हैं कि इस जगह पर इस चीज को जो है वो ज्यादा देखिए डैमेजेस का मकसद ये है, बेसिकली टॉर्ट लॉ है ना। डैमेजेस का मकसद ये होता है कि आपकी रेपुटेशन जब डैमेज हुई तो आप विक्टिम हुए ना। अगर डैमेज नहीं हुई और वो किसी ऐसी सोशल मीडिया पे न्यूज है जो कि
हाँ आम पब्लिक के लिए जो है वो फ्रूटफुल है, तो वो कैसे खबर वो तो चलाएगा ना, अब उससे किसी को भी नुकसान पहुंचे वो तो वो मगर सेकंड फरहान साइड की जाफरी बात। साहब, अगर मिसाल के तौर पे अब अगर कोई इस तरह की चीज शेयर कर देता देखिए है अब या इसमें, कोई इस हाँ तरह एआई की अब झूठी चीजें वीडियोस बना के कि कहीं सिर्फ मुलाकात है तो वो हाथ मिला रहे हैं, बहुत बड़े देखें बड़े इस पे लेवल पर अब ये चीजें चल रही देखें हैं। आप इस पे एक्ट बनाने का मकसद ही है गवर्नमेंट का, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कुछ क्लॉजेज अगर वो हटा दें और सहाफियों के साथ मिलकर इसमें अमेंडमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गलत चल जाती हैं, उनके उसको तो एक न्यूज चल जाती है, उनको पहले कंटेंट करके उनको उनको सही किया जाए ना, उसकी अमेंडमेंट की जाए, ना कि कोई पर्सन आके कोई भी XYZ आके खड़ा होकर कह देगा भाई इसने मेरे खिलाफ गलत खबर चला दी। ये क्या तरीका है? वो कहेगा भाई फरहान चलो जाफरी इसके साहब, खिलाफ जब कोई पर्चा दर्ज जर्नलिस्ट करा कोई दो। काम कर रहा होता है, कोई खबर ब्रेक कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर चलाने से पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और वो उसको फील करता है, उस पेन को फील करता है, और वो तब तक ब्रेक नहीं कर सकता जब तक उसके पास अथॉरिटीज कंफर्मेशन ना मौजूद हो। बट एक बहुत बड़ा तबका है जो खुद को क्लेम करता है सहाफ़ी, और वहां पर हम ये देख रहे होते हैं कि सुनी सुनाई बातों को सिर्फ सुनकर वो इतनी तेजी से वायरल की जा रही होती हैं। तो ये खौफनाक मामला है, और बिल्कुल ऐसा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर बराह रास्त बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो चलती दिखाई दे रही हैं। तो उनके खिलाफ क्या क्या सजाएं होंगी, जरा मुझे शॉर्टली बता दें, देखें टाइम भी इसमें बहुत कम यही रह गया। बात है कि इसमें अब जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन अब इसमें सख्ती हो गई है। एक्ट लाया इसीलिए गया है कि कोई भी ऐसी फेक न्यूज जो कि अनरजिस्टर्ड होकर वो चलाएगा उस पर उसको 3 साल की सजा और 20 लाख रुपए उसका जुर्माना होगा। जो अथॉरिटी है उसके पास वो जाएगा केस, कंप्लेनेंट जो है 4A के तहत कंप्लेंट फाइल होगी जो कि विक्टिम अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, 4B सेक्शन के तहत जो है वो इंक्वायरी होगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी इंक्वायरी करेगी। 25A के तहत जो सेक्शन 25 है उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपने ऑफेंसिव डाला हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरीके से चैप्टर 1A, चैप्टर 1B, चैप्टर 1C जो 2016 का था उसको भी अमेंड करके, और 2B के तहत एक अथॉरिटी भी बनाई गई है, जैसे कि नासिर जैदी साहब बता रहे थे कि उसके पास ये मामला जाएंगे, वो उसको असरटेन करेगी कि व्हाट क्या उसने किया, क्या फेक हुई या नहीं हुई। लेकिन फेक न्यूज जो है वो चलाना ये सही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो फेक न्यूज चला रहा है वो किसी की रेपुटेशन डैमेज करने के साथ साथ एक ऑफेंस भी कर रहा है, लेकिन उनके खिलाफ होनी चाहिए, ना कि ये कि वो पूरा उसमें सोशल मीडिया या अगर कोई चैनल अपनी न्यूज ब्रेक कर रहा है तो उस पर इंप्लीमेंटेशन, चूंकि जब तक खबर वो उनका तो सहाफी का तो काम ही खबर देना है। काम ही। अगर सहाफत में खबर नहीं होगी तो फिर क्या बात रह जाएगी, फिर तो सहाफत और नहीं रह जाएगी ना। तनकीद करना भी जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो ऐसी है। केटर तो करेगी। मेरा ठीक है। उनको ये है, सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए हैं, फहीम सिद्दीकी हैं, नासिर जैदी साहब हैं, कि भाई इसमें लॉ हमारे पास है, आप इसको चैलेंज करें, अल्ट्रा वायरस होगा, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो ये इंशाल्लाह कोर्ट इसको नल वाइट कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरहान जाफरी साहब माहिर कानून से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। नासिर जैदी साहब थे, PFUJ के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे भी हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। तीन सहाफ़ी और सहाफ़ी तंजीम के रहनुमा फ़हीम सिद्दीकी साहब भी इस वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें देकर गए हैं। नाज़रीन, फीडबैक क्लास में दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त। आप यहाँ बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक हम दोबारा कुछ और इश्यूज़ के साथ कोशिश करेंगे आपके सामने आए। अल्लाह ने के बाद।